डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला और इस फैसले की वजह से कल मार्केट में हाहाकार देखने को मिला। लेकिन क्या फैसला लिया और उसका मार्केट में क्या असर हुआ, ये सब जानना जरूरी है और इसके लिए ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है। चैनल पे अगर आप नए हो तो पहले आप ये जो चैनल देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो मेरे 2 टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक नीचे दी हुई है, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें पहला टेलीग्राम चैनल अपना जो है वो है पब्लिक, दूसरा चैनल है अपना प्राइवेट। और जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसकी जो फीस है ओनली 1350 रुपए फीस है 1 साल के लिए। और उसमें आपको मिलेंगे स्विंग ट्रेड और अपने निफ्टी के ऑप्शन के ट्रेड। आपको उसमें जो भी ट्रेड में लेता हूं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज किया क्या। अभी हुआ क्या कि जो चाइना है वो चाइना क्या करता था, चाइना जो हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि जिसकी जरूरत जो अपना मोबाइल का चिप्स रहता है, कंप्यूटर का चिप्स रहता है, अपना सोलर पैनल रहे, अपना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां रहे, उनके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है वो प्रोवाइड करता है चाइना। चाइना ने कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें चाइना ने कहा कि भाई हम उसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मतलब ये प्रतिबंध अगर लगाएंगे तो पूरा यूएस का जो मैं आपको बताया चिप सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, उसके बाद अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो अपनी जो चीजें रहती है, मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स की जो चीजें रहती है, उसमें जो भी मतलब अलग अलग टाइप के मिसाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है। तो चाइना के ऊपर पूरा यूएस निर्भर है। और एक चीज ऐसी कर दी चाइना ने कि ये डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। और उसमें और भी एक किस्सा लोग बता रहे हैं कि उनको जो अपना नोबेल प्राइज है वो नहीं मिला, शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसकी वजह से भी वो नाराज थे। तो दोनों का गुस्सा उन्होंने निकाला और चाइना के ऊपर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। मतलब टोटल टैरिफ की बात अगर आप करेंगे तो चाइना के ऊपर अभी पहले तो 30% था, फिर बाद में 100% लगाया, 130% का टैरिफ चाइना के ऊपर टोटल लगाया। और एक तो क्या था कि बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी सब हाई पे थी, अमेरिका का मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे था। और कई लोग ऐसा बोल रहे, चर्चाएं चल रही है, न्यूज में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो सदस्य है, क्योंकि वहां के कांग्रेस आरोप लगाती है कंटिन्यू हमेशा कि ये डोनाल्ड ट्रंप और जो भी सीनेट के बहुत सारे सदस्य है ये मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं। और बात अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी भी सब लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी में अच्छी थी, सब लोग तेजी में बैठे थे, मार्केट भी वहां पे अच्छे थे। लेकिन बराबर एक लाइफ टाइम हाई के आसपास आके डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसी चीजें बोलता है जो कि कल की। और बात ऐसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्केट मैनिपुलेशन किया, डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने पहले से ही पोजीशन बनाई, ये बात ऐसी चल रही है। तो दोस्तों फिर अभी क्या करते देखते हैं कि कहां पे क्या क्या हुआ, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि असल में हुआ क्या है। असल में हुआ ऐसा है कि क्रिप्टो में लगभग 19 अरब डॉलर का एक ही दिन में नुकसान हो गया है। लोगों के लगभग 19 लाख लोगों के अकाउंट स्वाइप आउट हो गए, जीरो हो गए। और 1.5 ट्रिलियन का अमेरिकन मार्केट का मार्केट कैपिटल धाराशायी हो गया। इतना बड़ा नुकसान, 1.5 ट्रिलियन मतलब जो भारत की इकोनॉमी है ये लगभग 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, और उसमें 1.5 ट्रिलियन का नुकसान, मतलब जितने हमारी इकोनॉमी है उससे आधा नुकसान एक दिन में हो गया अमेरिका में। तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं जरा चार्ट पे कि कहां क्या क्या हुआ। यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको बोला था कि चार्ट पे देखेंगे तो पहले आप देखिए, ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ये गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,205 है। लेकिन मतलब ये जो गिफ्ट निफ्टी 25,205 है, तब डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट नीचे था। लेकिन बाद में डाउ जोन्स में बहुत बड़ा करेक्शन आ गया और ये डाउ जोन्स लगभग 1100 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हो गया। थोड़ा इसको बड़ा अगर होता है तो बड़ा करता हूं, देखो यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है 205 पॉइंट डाउन, लेकिन उसके बाद डाउ जोन्स में बहुत बड़ा फॉल हो गया, 1100 पॉइंट का फॉल हो गया, लगभग 2.5% डाउ जोन्स गिर गया। उसके बाद S&P 5000 अपना S&P 500 जो है तो ये भी लगभग 2.25% गिर गया।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो एशिया मार्केट ये मॉर्निंग में क्लोज हो गया था। बाकी इंडेक्स का हाल तो आप लोगों को सोमवार को पता चलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि लगभग 500 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, लगभग 1500 पॉइंट के आसपास अपना बैंक निफ्टी गिरेगा, और बाकी ग्लोबल मार्केट ये ये लगभग 3 से 5% तक गिरेंगे। इतना कुछ हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में लगभग 20% से 35% का करेक्शन क्रिप्टो करेंसी में आ गया है। तो इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी में इतना बड़ा करेक्शन हुआ है। देखो यहाँ पे क्रिप्टो में अगर आप जाएंगे तो पहले देखते हैं हम लोग बिटकॉइन का क्या हालत है। ठीक है, ये बिटकॉइन का हालत देखने के लिए हम लोग जरा थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। ओके, इसके साथ क्या क्या हुआ ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बिटकॉइन लगभग 1,26,000 था। 1,26,000 से बिटकॉइन आ गया 1,08,000। इतना बड़ा करेक्शन यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं सोलाना। सोलाना और देखते हैं यहाँ पे सोलाना से पहले इथेरियम है। इथेरियम को एक बार जरा थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे इथेरियम का अगर आप हाल देखेंगे तो यहाँ पे इथेरियम में भी लगभग क्या क्या हालत है। देखो ये 4,750 से लेके इथेरियम ने लगभग 3,440 का लो लगाया। मतलब 1,300 पॉइंट वहां पे करेक्शन है। मतलब 30% के आसपास करेक्शन इथेरियम में हुआ है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़ी बड़ी करेंसी मतलब जो थोड़ी स्टेबल तो रहती है, और तो मतलब एक करेंसी का ऐसा हाल है तो बाकी क्रिप्टो करेंसी का हाल ही मत पूछो। सभी जगह पे ऐसी ही हालत है। तो दोस्तों फिलहाल जो है क्रिप्टो करेंसी मतलब पहले से ही सब लोग बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक खतरनाक करेंसी है। और इस खतरनाक करेंसी जो है ये खतरनाक करेंसी से बचना ही जरूरी है। अभी बात करते हैं डाउ जोन्स की। बात करते हैं डाउ जोन्स की। ये देखो ये नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक में आप लोग देख सकते हैं कहां से कहां हो गया। देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप 25,200 का। ये फॉल यहाँ पे दिख रहा है लगभग 24,000 का। 1,200 पॉइंट का फॉल हो गया है एक दिन में टॉप से अगर आप बात करेंगे तो। मतलब जो ये बात अगर समझो की जाए टॉप से तो 5% का करेक्शन है नैस्डैक में हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये डे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ तो इसलिए आपको इसकी जो दाहकता है तो ये दाहकता थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूएस। उसके बाद डाउ जोन्स देखेंगे हम लोग यूएस। ओके, ये वाला डाउ जोन्स देखते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे 15 मिनट का बता दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना बड़ा फॉल हुआ है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 47,000। ओके, तो वहां से लगभग ये 45,100 तक आया। मतलब 2,000 पॉइंट का करेक्शन लगभग हो गया। अगर आप बात ऊपर से करेंगे तो लगभग 5% का जो करेक्शन है 5% का करेक्शन डाउ जोन्स में भी देखने को मिला। इतनी खराब हालत है, इतनी खराब हालत हो गई है। तो सोचिए कि भाई हमारे मार्केट में क्या होगा। थोड़ा चलते हैं, हमारे मार्केट में आते हैं। हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आता है, ये सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को निकल के आ रहा है 24,850 से लेके 24,800 तक। तो वहां तक जाने की संभावना यहाँ पे मेरे को दिख रही है। थोड़ा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना डे टाइम फ्रेम पे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले। ये डे टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ये डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आपको जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा डे टाइम फ्रेम का बात किया जाए तो ये सपोर्ट देखो ये मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली। ये लगभग 24,850 का है। फिर उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद एक डंग डांग का सपोर्ट जो है फिर ये निकल के आता है 24,400 के आसपास।
मतलब ये सोमवार को तो लगभग हम लोग 24,800 के आसपास जा ही सकते हैं, लेकिन ए लेवल तोड़ा तो कुछ दिनों में फिर ये 24,400 कि जहां से हम लोगों ने ये तेजी की 2 बार सपोर्ट लिया वहां पे, वहां तक भी आने की संभावना अभी नकार नहीं सकते। क्योंकि देखिए अभी ये जो चीजें है तो इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई न्यूज आएगी तो 2-3 दिन इम्पैक्ट होगा, थोड़ा करेक्शन होगा, बाद में मार्केट संभल जाते हैं, लेकिन ये न्यूज का इम्पैक्ट तो होगा ही। और फिर अभी भारत के लिए सावधानी की बात क्या है, अभी देखिए अभी तक चाइना ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं की, और फिर भी अमेरिका ने उनके ऊपर 30% का ही टैरिफ लगाया था, जो कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था। लेकिन चाइना, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाइना हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये चाइना ही अगर हमको ब्लैकमेल कर रहा है तो फिर हम क्यों उनके ऊपर टैरिफ ना लगाए। फिर ये उन्होंने 100% एडिशनल टैरिफ लगाया। 130% टैरिफ 1 सितंबर, मतलब 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन अभी उसमें क्या क्या चाइना ने और एक चाल चली, वो चाल ऐसी चली है कि ये जो सोयाबीन है, वो सोयाबीन आप लोगों को पता है, सोयाबीन मतलब वो जो इसका अपना इसका सोयाबीन का जो बीज आता है ना खेत में, तो ये सोयाबीन जो है, ये सोयाबीन यूएस में बहुत पैदा होता है खेती में, और वो ये लगभग 90% खरीदता है चाइना। ये चाइना उसका बहुत बड़ा खरीदार देश है। लेकिन कल चाइना ने इमरजेंसी में सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। अब जो भी कंटेनर आ रहे थे वहां से यूएस से चाइना की तरफ, उनको रोक दिया गया। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और भड़क गए हैं, और फिर अभी हो सकता है कि वहां के किसान रास्ते पे उतरे, आंदोलन करें। फिर ये चीजें और क्रिटिकल होती जा रही है। तो फिर ये आने वाला जो हफ्ता है, ये हफ्ते में अभी तो सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं, और ये चीजें ऐसी हो रही है। तो कल से लेके फ्राइडे तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी कारणवश, इतना तो मैं नहीं चाहता कि 24,400 तक आए, लेकिन अगर बाई चांस आ गए तो वहां पे बाय का एक अच्छा मौका है। अगर पहला मौका 24,800 पे भी यहाँ पे हम लोग खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों की ये 3 बार से रैली मिस हो गई है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर देखेंगे, तो देखो ये यहाँ से जो ट्रेंड बना है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर किसी कारणवश, अभी समझो किसी कारणवश समझो यहाँ तक निफ्टी आता है, तो एक खरीदने का चांस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का क्या हालत हो सकता है। ठीक है। ये अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो हमारा यहां से चालू हो गया था क्या, ए लेवल से हम लोग ऊपर बढ़ने शुरू हो गए सितंबर महीने में। ए लेवल निकल के आता है 53,500, अभी हम लोग है लगभग 56,500, मतलब 3,000 पॉइंट की तेजी वहां पे हम लोगों को देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक रुका था, कौन सी जगह पे रुका था मार्केट, देखो ये जो जगह है, तो ये जगह से एक मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। ये लेवल निकल के आ रहे 55,800, 55,800। ये 55,800 का जो लेवल है, थोड़ा यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन समझो यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं रुका तो फिर क्या करना है। तो फिर देखो ये यहाँ से एक हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिला था, और ये जो लेवल निकल के आ रहा है समझो ये 55,200 का। ठीक है। ये 55,200 या फिर ये 55,000 का लेवल जो है, ये लेवल हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग जो है। यहाँ पे अगर आता है मार्केट तो वहां पे लपक लेना चाहिए, वहां पे खरीदना चाहिए, वहां से अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये है मार्केट का हाल, ये हो सकता है मार्केट में, इसलिए मैंने आप सब लोगों को बताया कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सब धाराशायी हो गए, क्रिप्टो धाराशायी हो गया, पूरे वर्ल्ड के मार्केट जो भी है वो भी धाराशायी हो गए। थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या धाराशायी हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू पे नहीं जाना था मुझे, 1 मिनट ये ट्रेडिंग व्यू निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को जाना है स्टॉक मार्केट, ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या क्या धाराशायी हो गया। ठीक है। ये क्या धाराशायी हो गया, देखो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक कमोडिटीज का हाल देखो।
कमोडिटीज का हाल अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल में लगभग 4% का करेक्शन है, नेचुरल गैस में 5% का करेक्शन है, एक कॉपर में लगभग 5% का करेक्शन है। थोड़ा सा बॉन्ड्स में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड्स देखो, बॉन्ड्स लगभग 2-2.5% तक गिरे, अमेरिका के बॉन्ड 2-2.5% तक। वीक्स उनका लगभग 35% बढ़ा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी है। उसके बाद उनके जो भी है बड़े बड़े स्टॉक, उसमें देखो एप्पल 3.5%, एनवीडिया लगभग 5%, गूगल 2.5%, टेस्ला 5%, उसके बाद अमेजोन 5%। इतने बड़े बड़े स्टॉक में इतनी बड़ी बड़ी पिटाई हो गई है। तो दोस्तों अभी जो सोमवार का दिन है, सोमवार में अगर मैं आपको ये जो लेवल बताया उस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो ये खरीदने का थोड़ा मतलब लगभग 50% तो वहां पे खरीद सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हम सब लोगों को पता है कि जब भी ऐसी कोई घोषणा होती है तो मार्केट नीचे आता है और बाद में मार्केट संभल भी जाता है। तो ये एक प्रकार से खरीदने का चांस समझो और वहां पे थोड़ा 50% तो भी खरीदने की कोशिश करो, लेकिन जो लेवल मैं आपको बताया उस लेवल तक आने के बाद। ओके, तो दोस्तों चलिए अभी रुकते हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक बार सब लोगों को याद कर दूं कि देखिए कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप समझो ज्वाइन करेंगे, जो कि मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसकी फीस है 1350 रुपये। ये है 12 महीने के लिए। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आपको मिलेंगे जो भी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो भी कोई ऑप्शन के ट्रेड रहते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। लगभग हमारी जो एक्यूरेसी है 80% के आसपास एक्यूरेसी रहती है। और हम लोग ज्यादा ट्रेड भी नहीं देते, खाली हम मतलब पूरे दिन में 2 या 3 ट्रेड रहते हैं ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो। ओके, तो दोस्तों चलिए यहाँ पे रुकते हैं। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अभी यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं कल नए विषय के साथ।